हिंदी में आज हम लोग रस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि ये जो रस वाला चैप्टर है जनरली मान के चलिए कि लगभग लगभग आसान चैप्टर है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल का यदि आप इसके एग्जाम्पल को समझ जाते हैं कि नहीं इसमें कौन सा भाव है। भाई रस का मतलब क्या है, हमारे अंदर से हमारे अंतरात्मा से जो भाव निकलते हैं, कभी दुख का, कभी सुख का, कभी एक दूसरे से जलन का भावना, मतलब जो भी है, कभी आनंद, तमाम प्रकार के भाव हमारे मन से निकलते हैं। कभी ममता का भाव होता है कि नहीं। तो हमारे अंतर मन में जितनी भावनाएं भरी हुई हैं, जितने भाव भरे हुए हैं, वही क्या है, आपके रस हैं। अभी देखिए क्या ना कि आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर मतलब आप नोट्स दे दीजिए। हम आप लोगों से देखिए बार बार बोलेंगे, आप पहले जो है आपको नौकरी लेनी है, पहले आप अपना खुद का नोट्स बनाइए एक अच्छा सा। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स बनाते चलिए। इसका रीजन क्या है, हमें सर्विस मतलब नौकरी सर्विस ये सब रोज का रोज ये भी करना है और प्लस पढ़ाना है, और साथ में इसके कंटेंट को मतलब कि आपको बेहतरीन तरीके से हम कहीं आपको न खोजना पड़े ज्यादा से ज्यादा। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपका अधिक से अधिक समय हम अपने क्लास नोट में बचा देते हैं। हम नहीं चाहते कि आप क्लास करने के बावजूद भी संतुष्ट न हो कि कोई कंटेंट इसमें से बचा रह गया है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट, जैसे में देखिए, अब देखिए जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि 8 रस होते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 9 रस होते हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं 10 रस होते हैं। अब यहाँ रस से कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, ऐसे कौन कौन से प्रश्न छुपे हुए हैं, सबको मतलब खंगालना, कई पब्लिकेशन को मिला करके अच्छे तरीके से उसको, ताकि आप जब इसको पूरे चैप्टर को बढ़िया से समझ जाएं। सिर्फ आपको नॉर्मल तरीके से प्रैक्टिस करना है। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग थोड़ा नोट्स अपने से मेहनत करिए। आप लोग को नौकरी लेना है, आपको नोट्स अपनी खुद की बनानी चाहिए मेहनत से। लास्ट में मान लीजिए हम भाई अगर टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, बाई चांस टाइम निकलता रहा तो हम आपको नोट्स देंगे, समझ रहे हैं। आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं रस है क्या। पहली बात देखिए कि ये आपके भरत मुनि है, आचार्य भरत मुनि है। ये क्या कहे, नाट्य शास्त्र, अपने मतलब नाट्य शास्त्र में ये रसों को किस प्रकार से परिभाषित किए थे, संस्कृत में। किसमें, संस्कृत में। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस, समझ रहे हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग गाद्रस, मतलब इसका समझे आप, निष्पत्ति यही क्या है, रस है। विभाव अनुभाव संचारी भाव, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी कहिए चाहे संचारी कहिए, बातें कही है, भाव के संयोग से जाकर के आपका रस बनता है। किससे किससे, एक विभाव है, दूसरा अनुभाव है, और तीसरा आपका क्या है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। जहां पर ये तीनों संयुक्त रूप से मिल जाते हैं तब जाकर के क्या बनता है, रस बनता है। और एक नॉर्मल तरीके से व्यवहारिक रूप से आप समझ गए कि रस का मतलब क्या है। जैसे आपको किसी से प्रेम हो गया, उसमें प्रेम का रस है कि नहीं, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। ये आपका श्रृंगार, रसों का राजा। कभी कभी आता है विकल्प में प्रश्न बनता है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, किस रस को रसों का राजा कहा जाता है, कौन सा है, श्रृंगार रस है। रीजन क्या है, ये मतलब कि जिंदगी बनाने वाला है। इसमें प्रेमी और प्रेमिका की बात होती है, पति पत्नी की बात होती है, राजा रानी की बात होती है, मतलब कि दो लोगों को जोड़ना, दो जिंदगियों को एक करना। तो ये अपने आप में बड़ा बन जाता है। बाकी जो है छोटे मोटे क्षणिक होते हैं, कभी खुशी में, कभी गम में, कभी ऐसे कभी वैसे, ये बीच बीच में आते रहते हैं लाइफ में, समझ रहे हैं। तो बात यही है आपकी कि रस जो है सबसे बड़ा आपका श्रृंगार रस है, और ये अनुभाव, विभाव और आपके संचारी भाव, तीनों को मिलने से क्या बनता है, रस बनता है। प्रश्न बाई चांस बन गया कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, किसकी, संचारी भावों की। जब आपको पता रहेगा कि संचारी भावों की संख्या 33 है, संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है। और सबसे बड़ी बात, ये जो विभाव है, आलंबर और उद्दीपन के बारे में आप लोग सुने होंगे। भाई ये चैप्टर देखिए जनरली क्या है ना, आप इसको जब हाई स्कूल में हिंदी पेपर देने गए होंगे तब पढ़े होंगे, इंटरमीडिएट में भी हिंदी अनिवार्य थी तब भी ये पढ़े होंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो रस वाला चैप्टर लगभग नॉर्मल तरीके से आसान है। बस यहाँ आपको समझना क्या है, मेन चीज देखिए, भरत मुनि कह रहे हैं कि रसों की संख्या कितनी है, 8 है। ये जो भरत मुनि कहे थे संस्कृत में,
संस्कृत के कवि हैं, कवि या लेखक जो भी कर लीजिए, रचयिता किस भाषा के हैं, संस्कृत के हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या बनता है, रस बनता है। यह कौन कहते हैं अपने नाट्य शास्त्र में? यह पूछ सकता है कि नाट्य शास्त्र किसका है, भरत मुनि का है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए ये मम्मट है, क्या नाम है इनका, आचार्य मम्मट, इन्हीं का मान्य है। ज्यादातर रसों की संख्या जो है मम्मट की ही मान्य है, क्योंकि ये कहे हैं रसों की संख्या कितनी है, 9 है। बाई चांस पेपर में आ गया प्रश्न, कई प्रकार से बन सकता है। एक नॉर्मल बनेगा, हिंदी में कुल कितने रस हैं, हिंदी में कुल कितने रस हैं, 9 रस हैं। बाई चांस बोल दिया मम्मट के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, किसके अनुसार, मम्मट के अनुसार, तब आप कहेंगे 9 है। अब मम्मट के साथ साथ आपके ये जगन्नाथ भी हैं, कौन है, जगन्नाथ, जगन्नाथ के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, इनके अनुसार भी 9 है। एक और व्यक्ति हैं जो कि वात्सल्य रस को 10वां रस मान लिए। वात्सल्य रस का मतलब क्या है, ममता, जैसे माँ का पुत्र के प्रति एक स्नेह होता है ना, वह जल्दी क्या कि श्रृंगार के तहत ही स्नेह है, मगर वह ऐसा स्नेह है कि उसकी दुनिया में कोई बराबरी नहीं कर सकता। वो जो एक माँ की ममता जो है अपने बच्चे के प्रति, वात्सल्य जिसको हम कहते हैं वात्सल्य, ये आपके जो है विश्वनाथ जी। बाई चांस क्या होता है ना, जगन्नाथ, कौन, जगन्नाथ और विश्वनाथ, इन दोनों में भ्रम पैदा हो सकता है। एक जग से शुरू हो रहे हैं, दूसरे विश्व से शुरू हो रहे हैं, नामवा लगभग एक जैसा है, जगों के नाथ अब विश्व के नाथ, जगन्नाथ विश्वनाथ। विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 10 है। अब ये भी हो सकता है बन जाए कि विश्वनाथ ने 10वां रस कौन सा माना है, समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आप जो हिंदी के नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स में लिख करके इनको बढ़िया से याद करिए, समझ रहे हैं। चाहे आप जैसे भी मतलब आपके जो नाटक है, जैसे होता है नुक्कड़ नाटक किया जाता है, मंच वंच पर जैसे होता है, मान लीजिए कोई चीज अभिनय किया जाता है, स्कूलों में कॉलेज में होता है, कॉलेज वाले दिनों में नाटक वाटक होता है, कवि ववि लोग भी कुछ कहते हैं, कवि सम्मेलन भी होता है। तो जनरली ये जो मंच पर की जो घटनाएं हैं, जिस चीज को हम अभिनय कहते हैं, अभिनय मुख्यतः 8 रस के हिसाब से किया जा सकता है। शांत रस को अभिनय के तौर पर आप नहीं ले सकते। अब एक बात बताइए, मान लीजिए आपको मंच पे नाटक करना है, क्या करना है, मंच पे नाटक करना है। अब नाटक करना है, आपके सामने कुल पब्लिक मतलब 10-20 हजार, जीवन की 5,000 पब्लिक आपके सामने है। अब आप जाके वहां मुंह बना के ऐसे खड़ा हो जाएंगे तो क्या मतलब पब्लिक आप ताली बजाएगी। नाटक में शांत रस को हटा दिया गया है, समझे मेरी बात को आप। नाटक में टोटल 8 रस माने गए हैं। अब भरत मुनि भी टोटल 8 रस माने हैं, है कि नहीं। जगन्नाथ और मम्मट, कौन, मम्मट और जगन्नाथ, ये लोग 9 रस माने हैं। जबकि आपके वात्सल्य रस को विश्वनाथ, ये विश्वनाथ जो है वात्सल्य रस को मान लिया 10वां रस। ये आप एक लाइन से इनको लिख करके बढ़िया से याद कर लीजिएगा। विभाव में कुल कितने हैं, बाई चांस पेपर में प्रश्न बन गया, विभाव कितने प्रकार का होता है। आलंबन उद्दीपन आप जानते हैं, कर लेंगे तुरंत। अनुभाव जैसे है 4 प्रकार का आपका हो गया, ये जो अनुभाव है 4 प्रकार के। अब यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है, रस में जानते हैं क्या है, नॉर्मल तरीके से एग्जाम्पल सब जानते हैं। एग्जाम्पल जैसे दे दिया कि अरे बता दो मुझे कहां प्रवासी है मेरा, अरे बता दो मुझे कहां प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। जैसे इसमें क्या है कि प्रेमिका है, प्रेमिका प्रेमी से बिछड़ गई है, समझ रहे मेरी बात को। इसमें प्रेमिका प्रेमी से बिछड़ गई है और कह रही कि हमारा जो प्रवासी जो खो गया है, जैसे होता है ना कोनो दूर का चीज होता है जहां मतलब जो हमारे लिए मतलब बहुत दूर हो सकता है, जहां हमारे लिए पहुंचना आसान न हो, जल्दी हम पहुंच ना पाए, जिसको हम जल्दी पा ना सके। अमेरिका जाना है आपको,
आपको अमेरिका इतना जल्दी तो चले जाएंगे, बाई चांस अमेरिका चले गए तो आप वहां के लिए प्रवासी बन गए। तो वही जो इसका मतलब कि प्रेमिका का जो प्रेमी है वो प्रवासी बन गया है, पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, और अपने प्रेमी को घूम घूम के खोज रही है। तो कह रही कि उस बावले से मिलने को डाल और प्रेमिका की बात होगी तो उसमें श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक में प्रेमी और प्रेमिका मिलेंगे आपस में, नायक और नायिका, अगर एक तरह से कहा जाए तो नायक और नायिका एक बार मिलेंगे और दूसरी बार फिल्म उल्म देखते होंगे आप लोग कि कभी मिलते हैं कभी बिछड़ते हैं, मिलना बिछड़ना लगा रहता है। और प्रेमी प्रेमिका की बात हमेशा किस में होती है? श्रृंगार रस में होती है। समझ रहे हमारी बात को? तो वही बात है। जिसे एक चीज और है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब इसमें चाहे आप राधा मीरा जो भी कहिए, कृष्ण की प्रेमिका हैं, कह रहे हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरे न कोई। पूरा का पूरा अपने गिरधर गोपाल को ही मान ले कि अब हमारा सब कुछ ये होगा, कोई और ना हो। जाके सिर मोर मुकुट, भाई उनके सिर पर मोर का मुकुट या जो भी है अंखा पंखा लगता था, जिनके सिर मोर मुकुट मेरा पति होई। जितने भी हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, एक भगवान है जिनके पास यहाँ पे पंखा मोर का लगता है। समझ रहे हैं? तो ये आपके गिरधर गोपाल की बात कर रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मतलब वो संयोग उनको मिलाना चाहती, उनको मानती अपना। यहां मतलब दोनों का मेल है। यहां प्रेमिका प्रेमी पर आश्रित हो चुकी है, उससे अलग नहीं हुई। वो मतलब बखान कर रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरे न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट। समझ रहे हैं? मेरा पति होई। तो बस आपको जनरली एग्जाम्पल जब भी पूछता है तो लगभग लगभग जितने स्टूडेंट रहते हैं बाय चांस पकड़ लिए तो 10 में से 7 स्टूडेंट उसको टच कर जाते हैं, सही कर जाते हैं। अब मेन दिक्कत कहां होता है? रस बाय चांस बदल करके अब हर एग्जाम में जैसे वीडियो है, लेखपाल है, फॉरेस्ट गार्ड है, अनुदेशक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप, तमाम पोस्ट है। तो ऐसा तो नहीं ना कि हर एग्जाम में आपका उदाहरण वो देगा, एग्जाम्पल वो देगा, ये तो संभव है नहीं। क्योंकि आपके रसों की संख्या किसी कवि के हिसाब से, किसी रचयिता के हिसाब से, किसी आचार्य के हिसाब से यहां से भी पूछा जा सकता है। नाटक में कुल कितने रस हैं? 8 रस है। शांत को नहीं माना जाता, विकल्प बना दिया कि इनमें से नाटक या मतलब कि नाटक में किस रस को नहीं माना गया है। आप जानते रहेंगे शांत रस है तभी ना। अब दे दिया कि मान लीजिए आपके विश्वनाथ है। कौन है? विश्वनाथ। विश्वनाथ ने किस रस को 10वां रस माना था? आपको पता रहेगा, वात्सल्य है तब तो आप करेंगे वात्सल्य। समझ रहे हैं? तो यहां से आपको रसों के बारे में ऊपर से जानकारी मिल गई। रस होता क्या है ये आप जान गए। और टोटल ये जो 9 रस हैं, टोटल 9 रस, 9 रस के अस्थाई भाव। सबसे बड़ी बात क्या है? 9 रस के अस्थाई भाव। मेन जानते हैं ये जो विभत्स का जुगुप्सा या घृणा है, जनरली क्या है कि नॉर्मल वाले सबको याद होते हैं, नॉर्मल वाले सबको याद होते हैं। ये विभत्स का जुगुप्सा या घृणा हो गया। और उसके बाद शांत का सम। सम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ज्यादातर लोगों को ना सिर्फ निर्वेद पता रहता है। शांत रस का स्थायी भाव सम भी होता है। आपको विकल्प में हमेशा निर्वेद नहीं मिलेगा, सम भी मिल सकता है। कुछ लोग कह रहे थे कि हिंदी जो हम पढ़ा रहे हैं आप यदि पढ़ लेंगे तो क्या मतलब इससे टेट निकल जाए कि नहीं। एक बात आपको बता देना, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, इन सब की जो हिंदी है, इन सब की जो हिंदी है जब भी होती है पुलिस कांस्टेबल, पुलिस लेखपाल, वीडियो, इन सब से मतलब वीडियो ले लीजिए, ये सब जितनी भी पोस्ट है ना इनसे आसान ही आती है। टीचिंग लाइन के जो भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं सबकी हिंदी ये वनडे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हमेशा आसान रहती है। किसी यूनिवर्सिटी में आपको बीए में एडमिशन लेना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है, चाहे बीएचयू हो, चाहे आपका कहीं मतलब कोई भी कॉलेज हो, यूपी टेट है, यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है,
हिंदी उन सब में एकदम नॉर्मल आती है, कठिन घुमा फिरा के जब भी आती है कंपटीशन में आती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग चीजें देनी पड़ती है। अगर मान लीजिए 40 प्रश्न है, 37 प्रश्न है, तो 30 नॉर्मल देंगे, तो 7 जरूर वो एकदम अलग देंगे, 7 जरूर अलग देंगे, जो कि बहुत गहनता से जो पढ़ा रहेगा। अब ये रस है तो आप अंदर घुस घुस के जब पढ़े रहेंगे ना, तब वो 7 करेंगे तो आप दूसरे लोगों से अलग करेंगे। मेन ये चीज है, समझ रहे हैं। तो आपके जो करुण का शोक सब जानते हैं, करुण का शोक हो गया, फिर उसके बाद आपका वीर का उत्साह है, वीर रस है, उसका हो गया आपका उत्साह। ये जो भी मतलब अस्थाई भाव है, 9 के अस्थाई भाव, ये लगभग मुझे लगता है सबको याद होगा, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं, लगभग अस्थाई भाव सबको याद होगा। बस वो हो सकता है काफी लोग ना ये घृणा और आपका सम, शांत रस का सम, और इसके बाद विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, ये थोड़ा सा आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, मगर आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। बाकी आपको रसों का राजा श्रृंगार रस है, श्रृंगार में संयोग और वियोग है, आप इसको अच्छे से जान गए। फिर उसमें एग्जाम्पल समझिएगा, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, ये कौन कही है आप जानते होंगे। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, सूर्य मतलब सूर्य का तिलक माथे पर, किसके सूर्य का तिलक माथे पर, अरुण का तिलक जो है माथे पर, आपके विष्णु जी कहिए, चाहे कृष्ण जी कहिए, चाहे राम कहिए, बतिया एक घुमा फिरा के। मेरे बसु मेरे नयनन में नंदलाल, प्रेमिका जो है नंदलाल को यानी कि अपने प्रेमी को अपने आंखों में, अपने प्यार में, अपने जंजाल में वो फंसा ली है। प्रेमिका पूरा मतलब मान ली है कि नहीं, बसु मेरे नयनन फैनन में नंदलाल, प्रेमिका क्या है पूरे तरीके से अपने प्रेमी को मान चुकी है। तो ये आपका संयोग हो गया। बाकी नीचे वियोग वाला जो घूम घूम के फिर के खोज रही थी अपने प्रवासी प्रेमी को, प्रेमी प्रवासी प्रेमी को नहीं, जो प्रेमी खो गए तो प्रवासी हो गए। तो आपकी ये श्रृंगार रस के उदाहरण थे। एग्जाम्पल अगर आप बढ़िया से पढ़ ही रहेंगे, अगर पेशेंस रख के शांति से, मतलब कोई भी आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल पढ़े हैं या उसके अर्थ को समझने में आप सफल हो जाते हैं, तो अपने आप वहां से ना रस को कर लेंगे। रस को जनरली क्या है कि हम 2 भाग में लेकर के आएंगे। हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक एग्जाम्पल करा के आपको बखूबी इसको समझा सके। आप पहले इसको उतार करके बढ़िया से लिख लीजिए और पढ़ते रहिए। आप लोग देखिए नोट्स अपने से बनाते रहिएगा, समझ रहे मेरी बात को। निकल को हमको भगोड़ा करने लगेंगे, लास्ट में हमको क्या करेंगे, भगोड़ा करने लगेंगे। नौकरी करने वाले व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता, कब ड्यूटी चेंज हो जाएगी, कब क्या होगी, मतलब उस व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं, वो दूसरे के हाथ में बंधा हुआ है। अगर हम स्वतंत्र होते तो हम अपने हिसाब से चलते, मगर हम ये तो नहीं चाहेंगे कि आप हमको गाली दें। हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि नहीं, आप हमारी जब भी रहे मतलब हमसे जुड़े रहें, हम आपके भलाई के लिए काम करते रहें। समझ रहे मेरी बात को। आप लोग इसको उतार करके बढ़िया से लिख लीजिए, बाकी क्लासें चलती रहेंगी। अब देखिए श्रृंगार रस के बाद जैसे आप इतनी चीजें पढ़ दिए, श्रृंगार रस भी उसमें हो गया। बाकी ये जो 9 में से 8 बची हुई है, इन्हें 8 को बढ़िया से समझ लिया जाए। और जानते हैं आपको अभी तक क्या है ना कि हम लोग लगभग 40 से 50% कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक एग्जाम के जो भी प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं 40 से 50% कंप्लीट हो गया है। अब ये जो बचे हुए हैं बहुत ही बारीकी से एक बार पढ़िएगा, इसके बाद आपको किताब में जो है ना उतना खासा ना प्रैक्टिस करना कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बस इसके भाव को समझना है। देखिएगा ये आपका करुण रस है, और उसके बाद वीर रस और हास्य है और रौद्र है। इन 4 रसों की बात हम करते हैं। एक बात बताइए, आपको किसी व्यक्ति या वस्तु को जब आप देखते हैं तो करुणा का भाव आपको कब आता है? आपके सामने कोई ऐसा स्थान, अरे कोई व्यक्ति आ गया, कोई वस्तु आ गई, तो आपको देख करके उससे दया माया आए, करुणा जैसा भाव प्रकट होने। यानी कि जब करुणा आपको किसी पर तभी आएगी जब वह व्यक्ति शोक में होगा। समझ रहे हैं? जब आप किसी पे करुणा दिखा रहे हैं इसका मतलब अगला व्यक्ति शोक में है। और ऐसे ही आप ले लीजिए वीर रस है। हमारे संसार में जितने भी वीर रहते हैं या जो भी वीर है, जब तक किसी वीर में उत्साह नहीं होगा ना तब तक वो वीर है ही नहीं। वीरों में हमेशा उत्साह रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, ये वीर रस और रौद्र रस
इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। उदाहरण को लेकर के वीर रस में, रौद्र रस में कंफ्यूजन हो जाता है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। अंतर इसमें बहुत ही बड़ा है, अगर आप ध्यान से समझेंगे ना। जैसे में देखिए, इसमें उत्साह है, यहां पर क्या है, क्रोध है। आप जब अपना आपा खो देंगे, जब आपका मन मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा, एकाएक किसी चीज को आप देखें अब बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, क्रोधित जब आप होंगे ना, तब आपका क्या होगा, रौद्र रस होगा। जैसे होता है ना, काली हो, चामुंडा हो, या कोई देवी देवता है, जब रौद्र रूप धारण कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं अरे यार बहुत ज्यादा मतलब क्रोधित हो गए, समझ रहे हैं। जबकि ये उत्साह जो है आपके अंदर जोश रहेगा। एग्जाम्पल को समझिए, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसका मतलब आप समझे। अभिमन्यु एक समय जब आया था, जब 7-2 फाटक तोड़ने वाली जब स्थिति आ गई थी, उसके बाद यहीं से वो गए थे। स्थिति जब आ गई थी कि युधिष्ठिर राज्य में नहीं थे, तो उस समय युद्ध का आक्रमण का डर था, तो ये हुआ कौन लड़ने जाएगा। तब अभिमन्यु कहे कि अभी हम 2 दिन का बच्चा नहीं है, अभी आप हमको 2 दिन का लड़का मत समझिए कि नया नया रेख जमा है, हम वीर हैं, हम लड़ सकते हैं। वह अपने उत्साह को प्रकट कर रहे थे कि मैं सत्य कहता हूं सखे। ये देखिए समझदारी वाली बात हो गई। अपने अगले व्यक्ति को ये प्रभावित कर रहे हैं, अगले व्यक्ति को अपने कॉन्फिडेंस के बारे में बता रहे हैं। यहां पर क्रोधित नहीं है, सामने वाले को क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मेरे अंदर इतना उत्साह है कि जरूरत पड़ी तो मैं यमराज से भी लड़ सकता हूं। आप जब एग्जाम्पल को पढ़ेंगे ना, एग्जाम्पल ही बताएगा, यहाँ वीरता की बात हो रही है, यहाँ बेवकूफी की बात नहीं हो रही है। क्रोध करना, गुस्सा करना बेवकूफी है। कोई भी वीर पुरुष कभी भी क्रोध नहीं करते। क्रोध जब वो करते हैं ना, तब वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। वीर पुरुष को जब क्रोध आ जाता है तो वह अपने उत्साह को चरम सीमा पर ले जाता है, वहां मन मस्तिष्क उसका काम करना बंद कर देगा। जैसे में उस काल मारे क्रोध के तनकापने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तनकापने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जैसे कभी कभी जानते हैं क्या होता है, हमारे जो भी वातावरण है, अगल बगल किसी कुत्ता को, जानवर को, या आदमी को, या किसी से हमको जलन है, तब मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देख करके हम बहुत क्रोधित हो जाएं। जब किसी चीज को देख करके हम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, तभी आपका रौद्र रस आता है। उस समय आप अपना आपा खो देंगे। अब यही देखिए, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, झांसी वाली रानी वह तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये देखिए हमसे गलती हो गया है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहां पर झांसी की रानी की बड़ाई की जा रही है, समझ रहे हैं। यहाँ ये नहीं दिखा रहा है कि झांसी की रानी अपना आपा खो दी है, मारे क्रोधित में आकर के कांपने उपने लगी है, ऐसा कोई बात नहीं कर रहा है। चमक उठी सन 57 में बड़ाई की जा रही है, उनके उत्साह की तारीफ की जा रही है। वह तलवार पुरानी थी, समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए यहां पर श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध में जलने लगे। उदाहरण वह अपने आप बताएगा, जो एग्जाम्पल है ना, ये खुद कहेगा कि हम क्रोधित है, हम गुस्सैल है, हमारा आपा खो गया, हमारा माइंड खत्म है, अब हम पागलों वाला काम करेंगे, मारे काटेंगे, समझ रहे हैं। जबकि इसमें क्या है, किसी व्यक्ति की, वीरों की हमेशा तारीफ की जाती है। वीर हमेशा उत्साहित होते हैं, उनकी हमेशा तारीफ की जाती है। बात आती है कि अगर आपको अस्थाई भाव याद ना हो तो उस टाइम आप अस्थाई भाव याद कैसे करेंगे। परिस्थिति ये आ गई कि बाई चांस आपको अस्थाई भाव याद नहीं हो रहा है, तब आप, अब जैसे मान लीजिए कि आपको अस्थाई भाव याद करना है और आपको अस्थाई भाव याद नहीं हो रहा है,
बाई चांस यदि आपको कंफ्यूजन हो गया कि अस्थाई भाव याद कैसे करें, बस नॉर्मल तरीके से आप सोचिए। इसको आप लोग रटते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। सोचना क्या है, किसी पर करुणा या दया तभी आएगी जब वह व्यक्ति शोक में होगा। समझ रहे हैं? अब वीरों में हमेशा क्या होता है, उत्साह होता है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। वीरों में क्रोध नहीं होता, क्रोध पागलों में होता है। जब कोई व्यक्ति का मन मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है तब वो क्रोधित होता है, जिसे हम कहते हैं रौद्र रूप धारण करना। काली जब रौद्र रूप धारण कर ली, जब अति क्रोधित हो गई तो मार काट लेके चामुंडा क्या तो खून पीना शुरू कर दी थी। समझ रहे हैं? उसको क्रोध कहा जाता है। वीरों में हमेशा उत्साह होता है और रौद्र रूप आप तब धारण करेंगे जब आप क्रोधित होंगे। समझे मेरी बात को? स्थायी भाव आपको रटना ही नहीं है, पेपर में यही पूछे जाते हैं। बहुत कम चांस रहेगा जब कोई उदाहरण दे देगा और कह देगा कि इसका अस्थाई भाव बताइए। ये हास्य रस है, इसका अस्थाई भाव तो हास है। हास्य रस हंसना, भाई कभी सम्मेलन या कुछ वैसा होता है, नाटक वाटक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हंसते हंसते हैं। जैसे में देखिए, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। तंबूरा ढोलक वोलक ले लिए हैं, ओलक ढोलक लेके बैठ गए और प्रेम प्रताप शुरू कर दिए। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, सांझ मिले 15 मिनट, अब बाकी सब घंटा भर का है आलाप हो रहा है। मतलब आप समझे, तंबूरा लेके ओलक ढोलक लेके जैसे वो मंच पर बैठे प्रेम प्रताप करने, 15 मिनट तो साज सज्जा खूब मिलाया गया। 15 मिनट बजा के धुन में खूब ढांड धूम, मतलब एकदम गाया बजाया गया। जब 15 मिनट बीत गया, अब उसके बाद वो शुरू हो गया। देहात में कहते हैं ना, गांव देहात में कहते हैं कि मतलब वही है, फिर बाद में चुगलखोरी यहाँ वहां का बात, ये सब लेक्चर लेक्चर, मतलब घंटा भर तर्क वितर्क शुरू। अट्ठेस फलनवा है किया, ढकनवा हो किया, फलनवा के यहाँ से भाग गया, वो से जो घटनाएं हुए, अब उन पर बातें होने लगी, खूब मजा आने लगा। समझ रहे हैं? तो तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, अब 15 मिनट वाला जो है ना साज सज्जा मिलाया गया है जम के। उसके बाद खूब एकदम एक दूसरे का अपना सब छोड़ रहे हैं एकदम। कोई टोन इधर से मार रहा है, कोई उधर से टोन मार रहा है, और खूब आलाप कर रहे हैं, खूब एकदम मगन है। समझ रहे हैं? तो आपको जब हंसी, मतलब किसी एग्जाम्पल को पढ़ करके जब आपके अंदर एक हंसी की भावना प्रकट हो, आप पकड़ लेंगे कि नहीं हास्य रस की बात है। दुख का बात रहेगा तो दुख में आप जान जाएंगे करुण यानी कि शोक की बात है। वीरों में उत्साह है, क्रोध में क्या है, आप आपा खो चुके हैं। 5 रस के बाद ये 6वां विभत्स है और 7वां भयानक है। दोनों ही एकदम आसान है, नॉर्मल है। रीजन क्या है कि 90% लोग ना यहाँ ध्यान नहीं देते, इस वजह से उनको थोड़ा सा कठिन लगने लगता है। भाई विभत्स का अस्थाई भाव जो है घृणा होता है। विभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा है। इसका मतलब आप समझे, आपको किसी से घृणा कब होगी? आप खुद से बताइए, आपको किसी से घृणा कब होगी? हम एक बात आपसे कहेंगे ना, आप लोग बार बार कहते हैं नोट्स के लिए, नोट्स आप लोग बनाइए, 1000 बार कहेंगे बनाइए। हम देखिए सर्विस कर रहे हैं, मेरी सर्विस कब कहां कैसे चेंज होगी कोई क्लियर नहीं है। आप लोग हमको कुछ भी बोल सकते हैं, कल को कुछ हो जाए तो। हम इसलिए कोशिश करते हैं समय रहते क्लास जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करें, और आप लोग बढ़िया से पढ़िए, भरोसा रखिए। अगर आप भरोसा रखेंगे तब आपका मन मस्तिष्क जो है ना वह पॉजिटिव होकर के तैयारी करेगा। पॉजिटिव होकर के जब हम तैयारी करते हैं ना, तब जाकर के चीजें बखूबी अच्छा होती हैं। भाई घृणा हमको किसी वस्तु को देख करके, किसी व्यक्ति को देख करके, या कोनो ईचड़ कीचड़ जो है स्थान अंधा गंदा है उसको देख करके घृणा होती है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। देखिए ये देखिए बहुत आसान, मतलब ये बहुत बेकार उदाहरण है। उदाहरणवा एग्जाम्पलवा देखेंगे आप ना, तब आपका दिमाग उमाग खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तब देखिए, बहुत मतलब बेकार एग्जाम्पल है। देखिएगा, फाड़ी नखन सब आतड़ीन, फाड़ी नखन सब आतड़ी। सब यानी कि उर्दा मुर्दा का आतड़, जो अतड़ी उतड़ी है सब फाड़ दिया अपने नाखून से। फाड़ी नाखून नखन, फाड़ दिया नाखून से सौ की अतड़ियों को। रुधिर मवाद नकारी, रुधिर रुधिर अवाद मवाद नकारी। लेपत अपने मुखी पे, लेपत अपने मुखरी पे,
अब अवाद मवाद जो है सब अपने मुंह पे पोत लिया। हर्षी प्रेतगण नारी, ऐसा नारी खुश होके क्या करेगी जो अवाद मवाद सब पेट वेट फाड़ करके अतड़ी फतड़ी मार पोत पातली भी आप देखेंगे ऐसा रूप तो आपको गुस्सा ना आएगा? ऐसा तो है नहीं कि आपको खुशी आएगी, है कि नहीं? तो ये सब देख करके लगेगा कि ये मतलब बकवास में एकदम गंदगी वाला जंजाल का बात कर रहा है विभत्स। फिर क्या है, आंखें निकाल कर उड़ जाते हैं, आंखें निकाल कर उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते हैं। आंखें निकाल कर उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते हैं। सब जीभ खींच कर कौवे, सब जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते हैं। अब उसके बाद ये आपका जो भयानक रस है, कौन सा है? भयानक रस। देखिए भयानक मतलब कि भय, आपके अंदर क्या होगा? भय प्रकट होगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग एकाएक मतलब कुछ कोई आकर के हमको डरवा दिया या कुछ ऐसी चीजें देख ली जिससे हमारे अंदर डर प्रकट हो रहा है, डर पैदा हो गया। समझ रहे मेरी बात को? जब आपके अंदर भय प्रकट होगा तब जाकर के आपका कौन सा रस होगा? भयानक रस होगा। एग्जाम्पल को आप पढ़ेंगे ना तुरंत समझ जाएंगे कि भयानक रस होता क्या है। देखिएगा, एक और अजगर लखी और एक और मृगराय, एक और अजगर लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, बिकल बटोही बीच ही, अब परियो मूर्छा खाए। समझे इसका मतलब आप? एक और अजगर लखी, देखिए जो बटोही है ना, बटोही का मतलब होता है पथिक। क्या होता है? पथिक। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो कहीं दूर दराज जा रहा है, उसको अपना रास्ता रास्ता पता है कि नहीं, वो अलग बात है। मतलब दूर दराज वो पैदल है, अपना साइकिल से चाहे मोटर से चाहे पैदल कैसे जा रहा है। अब जा रहा है तो बीच में हुआ क्या कि उसके एक तरफ अजगर आ गया। कहीं ऐसा परिस्थिति आया कि उसके आगे अजगर पड़ गया। मान लीजिए आगे से अजगर आ रहा हो या आगे से शेर आ रहा हो। एक और मृगराय, मृगराय यानी मृगों का राजा, मतलब कि शेर। एक तरफ उसके अजगर था, दूसरी तरफ शेर था। अब वो बेचारा विकल मतलब व्याकुल हो गया। वो जो बटोही है, जो पथिक है, वो व्याकुल हो गया। अब वो बेचारा व्याकुल हो गया, घबरा गया, एकदम आगे पीछे देख करके, जैसे लड़कियां होती हैं मुंह पर छिपकलियों गिर जाए अगर नहीं पर ना तो अगर लगता है मर जाएंगे, दूसरे को भी मार देंगी। अगल बगल अगर कोई बैठा है, अब बाई चांस कौनो छिपकली आ जाए तो इतना तेज डर के मतलब उछड़ फुछड़ जाती है कि आपका जान लीजिए मतलब इतना डर फैल जाती है कि अगल बगल देख करके वो दूसरे को भी डर पैदा कर देंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यही चीज है कि जब आपको किसी चीज को देख करके डर लगने लगे तब वहां पर क्या होता है? भयानक रस होता है। ये आपके 7 रस देखिए कंप्लीट हो गए। आप इनको चाहिए आप विभत्स रस जो घृणा है, किसी को देख करके घृणा पैदा हो रही थी। बाकी ये भी जो आपके वीर रस है, वीरों में उत्साह था, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, है कि नहीं? और फिर उसके बाद आपका करुण है, शोक रस है। शोक रस में देखिए क्या है इसका एग्जाम्पल, करही बिलाप अनेक प्रकारा, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। इसका मतलब आप समझे, दशरथ जी मर गए, दशरथ जी मर गए। अब वो जब मर गए तो एकदम क्या हुआ कि करही बिलाप अनेक प्रकारा, उनके 100 के अगल बगल जो भी लोग बैठे हैं, औरत हो, बीबी हो, बच्चे हो, मतलब आम राम जो भी लोग हैं, सब लोग रजा प्रजा सब लोग बिलाप करने लगे अनेक अनेक प्रकार से, सब अपने अपने हिसाब से बिलाप करने लगे। अब परही भूमि तल बारही बारा, कोई भूमि पर बार बार कौशल्या हैं या जो भी हैं, ये लोग भूमि पर बार बार गिर जा रही हैं बेहोश होकर के। होता है ना भाई, जिसका पति मर गया तो वो तो बार बार जमीन पर जैसे मंतैसल होते, पीटे गिरे। औरतों का तो होता ही है, वैसे भी मन से कमजोर होती हैं औरतें, आप जानते ही हैं। तो ये बेचारी मतलब जो भी है औरतें बार बार भूमि पर मूर्छा खा करके उनकी पत्नियां गिर जा रही हैं जब दशरथ जी मर गए हैं। समझ रहे हैं? है जैसे है देखी सुदामा की दीन दशा। आप एग्जाम्पल को देखेंगे ना तब भी जानेंगे कि नहीं ये करुण की बात कर रहा है। दया दृष्टि मतलब एकदम जैसे किसी को देख करके शोक की भावना, उसकी जिंदगी जो है ना एकदम शोक वाली। रस का मतलब क्या है? एक श्रृंगार था, श्रृंगार रस में प्रेमी प्रेमिका हीरो हीरोइन मिल रहे थे और फिर बिछड़ जा रहे थे। श्रृंगार वाले में संयोग और वियोग दुख तो श्रृंगार था। यहाँ क्या है? यहाँ का जो दुख है
वो अलग है। या प्रेमी प्रेमिका का बात नहीं हो रहा है। अब यहाँ पति जी मर गए हैं तो बाकी लोग अनेक करही बिलाप अनेक प्रकार, यहाँ ये नहीं कह रहा कि प्रेमिका बिलाप कर रही है, करही बिलाप अनेक प्रकारा पर ही भूमि तर बार ही बारा। मतलब जो भी व्यक्ति है अपना भूमि पर बार बार, बच्चे भी गिर जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, पिताजी मर गए तो वो अपना अचेतना में है, लड़कियां हैं, सब कुछ है, मतलब समझ रहे हैं। देखही सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रखें रोए रोए, मतलब आप समझे। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा अटे फटे चाउर गठियाए लेके जब पहुंचे करुणा निधि के पास, यानी कि कृष्ण जी के पास, चाउर गठियाए उटली पुटली में जैसे अटा फटा जब पहुंचे थे वहां ना, तो देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके मतलब परेशान होकर के, करुणा से या मतलब देख करके, करुणा करके करुणा निधि रोए। समझ रहे मेरी बात को। अपने मित्र सुदामा को देख करके करुणा निधि स्वयं उनकी स्थिति को देख करके रोने लगे। तो ये आपका क्या है, शोक रस है। रस आपका खत्म हो गया है। आगे जो चीजें सात के बाद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ईदूट कहाँ गया, शांत रस ये सब कहाँ गया, वात्सल वत्सल भी पढ़ना है, तो भाई उसको भी हम करा देंगे बीच में। हिंदी जब तक क्लास नहीं कंप्लीट हुई बीच में सब आ जाएगा। अब 2 है वो भी आ जाएगा। बाकी आप लोग इसको लिख करके नोट बना के बढ़िया पढ़ लीजिए। चीजें हमेशा आती रहेंगी, जल्द ही अध्याय खत्म होंगे। नोट्स आप लोग खुद से बनाइए, समझ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे ना कि हमको यकीन नहीं हो रहा कि आप 300 में 250 नंबर पहले के पेपर में लाए हैं, जल्द ही आपको हम टेलीग्राम पे तो वो चीजें दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो है ना आप लोग मन से पढ़ते रहिए, मेन ये जरूरी है। दोस्तों के बीच अपने शेयर करिए, जो भी गांव भर के गरीब बच्चे हैं ना वो पढ़ें। हम कह रहे हैं कि देखिए पेड बैच में भी ये चीजें नहीं मिलेंगी, पेड बैच से भी अच्छी चीजें यहाँ पर हैं। बस आपको भरोसा होना चाहिए। बिना कोचिंग के हम निकाले थे, 250 नंबर था, तो उस हिसाब से आप भी कर सकते हैं। और उन चीजों को तो हम और लेवल बढ़ा के एक अलग ही लेवल से लाए हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए।